तो किसान भाइयों, इस समय हमारे साथ अंकुर कोल्ड स्टोरेज के ऑनर मौजूद हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे। जैसा कि सभी अलग-अलग क्षेत्र में जाके हम बराबर कोल्ड मालिक हों, कोल्ड मैनेजर हों, सभी से जानकारी जुटा के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज किसान भाइयों, ये कहीं न कहीं जसवंत नगर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कोल्ड स्टोरेज के जो आंकड़े हैं, एकदम चौंकाने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इटावा के अंतर्गत जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, सभी लोगों को पता है। आप बहुत सारे किसान हमारे साथ कमेंट कर चुके हैं कि भैया हमारे यहाँ कोल्ड नहीं भर रहे, हमारे यहाँ कोल्ड नहीं भर रहे। लेकिन किसान भाइयों, इसी के बीच में जो कोल्ड स्टोरेज सामने निकल के आ रहे हैं, जो भर चुके हैं, उनके बीच में हम जा रहे हैं और किसानों तक ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भैया कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट इटावा के अंतर्गत भर भी रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो एक दिमाग में अपने एक कीड़ा बिठा के रखा है कि कोल्ड स्टोर भरेंगे ही नहीं। तो भैया आज इस कोल्ड स्टोरेज में हम आ चुके हैं और अंकुर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ये पूरा भरने की कगार पे ही है। कितना बकाया शेष है वो ऑनर से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल के लिए आपको बधाई देंगे, जो आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके सारे कोल्डों की जानकारी किसानों तक मुहैया करा रहे हैं। जी धन्यवाद। हमारा कोल्ड स्टोर अंकुर कोल्ड स्टोर, उसके प्रोपराइटर मैं मनोज कुमार यादव। जी ये हमारा कोल्ड स्टोर 90% भर चुका है। जी और अभी ग्राउंड की बात करें तो उसमें कभी 25% आलू अभी बकाया है। जी जो जसवंत नगर हमारे इधर अच्छे गुड़िल वाले कोल्ड है, लगभग वो जी 90% 95% सारे हो जाएंगे। जी दो चार हैं, नाम नहीं लूंगा, जी जो गुडविल वाले हैं वो जी हो जाएंगे। जी जी। अच्छा सर, एवरेज अगर देखेंगे हम, एवरेज अपने पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट का अगर निकालें हम, तो एवरेज सर क्या निकल के सामने आ रहा है? पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट का अगर एवरेज निकालते हैं वो 70 प्लस हो जाएगा। 70 प्लस हो जाएगा। जी। तो सर 70 प्लस हो जाएगा। जो ग्राउंड पे 25% अभी आलू की खुदाई बकाया शेष बची हुई है, क्या लगता है कि वो सर पर्याप्त है वो भरने के लिए? नहीं नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, बता रहे वो 70 प्लस 70 या 75 पर ही पहुंच पाएंगे जब सारी खुदाई 25% हो जाएगी। जी, अच्छा पूर्ण रूप से जी खुदाई समाप्त हो जाएगी। हाँ, समाप्त हो गई 75% से। जी। अच्छा और सर, जी जी अपना सर काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है। जी तो जी। किसान ये भी सोचना, मतलब वो कहीं न कहीं अनुभवी लोगों को सुनना चाहता है कि आखिर में इतना लंबा किसी ने सफ़र तय किया है। तो सर आपका अनुमान क्या कह रहा है? आंकड़े बताइए, भविष्य कोई नहीं बता पाता है। आंकड़े सर क्या लग रहे हैं 2024 में आलू के? जैसा 2020 में आंकड़ा ये रहा था, किसानों को मैं बताना चाहूंगा। जी। 2020 में जी। आलू 17 से 1800 के लगभग ही बिक गया था। जी, जी। फिर कच्ची में तो 2200 तक 2200 गया था। तक बिका था। जी। फिर उसके 1-2 महीने बाद ही तुरंत ही उसके भाव 500-600 रह गए। बहुत डाउन हो गया। रह गए तो जी। इसलिए सब्जी है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है आगे क्या होगा। जी, वैसे किसानों को इस साल 2-3 साल से भाव नहीं मिल रहा था, इस साल अच्छा भाव मिलने की जी, पूरी संभावना है। जी। अच्छा, जी। उज्ज्वल तो रहने वाला है भविष्य, हाँ, ये भविष्य तो तो आंकड़े लग रहे हैं अभी। आगे है। लेकिन सर, अगर किसानों को इसी बीच में एक सलाह अगर दी जाए, जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से सर, किसानों को अगर 1000 पैकेट जैसे है, बराबर हम लगातार ये सवाल उठाते हैं क्योंकि किसान को लंबी चपेट ना लगे, उससे वो बच सके। तो सर 1000 पैकेट में से उसको किस हिसाब से उसको बिक्री करना चाहिए? नहीं, किसान तो अभी भाव अच्छे मिल रहे हैं, 700 750 800 तक बिक रहा है, तो किसान 100-250 जैसे 1000 वाला जो किसान है वो 100-200 पैकेट बेच ही रहा है, जरूरत के हिसाब से जी, निकाल रहा है। जी। अच्छा, उसको जो है सर, हमें लगता है कि कुछ आलू बेच करके 200-300 पैकेट 1000 में से निकाल उसको रहा है। लागत मूल्य वसूल कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निकाल भी रहा है, जो समझदार किसान है वो जी 100-200 पैकेट जी निकाल भी रहा है। जी। अच्छा सर, अपने यहाँ जो रेट हैं, रेट तो जैसे भाई साहब ने बताए थे अभी 800 रुपए के आसपास चल रहे हैं। जी। सर अपने यहाँ क्या चिप्सोना हाईलैंड आलू की पैदावार नहीं है क्या? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। जसवंत नगर क्षेत्र में हॉलैंड चिप्सोना के ना के बराबर होता है। जी, तो सर ऊर्जा चैम्बर भी नहीं होते होंगे फिर यहाँ नहीं पे? नहीं, है 1-2 बड़े चैम्बर है, या संतोष जी गोल्ड है, जी जी उसमें 1-2 चैम्बर हैं बना रखे उन्होंने। जी जी। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा, और यहाँ के जो हमारे साथ कोल्ड के ऑनर थे अंकुर कोल्ड स्टोरेज के, और इन्होंने जो जानकारी दी है, वाकई में ये एक आपके सामने है। जैसा कि हम अगर आपने आपसे बताते स्टूडियो में बैठ के तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन भाई साहब से मुलाकात हुई और इन्होंने बताया है। अच्छा सर, ऐसे कोल्ड स्टोरेज अपने यहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट इटावा में कितने होंगे जो अभी जो अपने पोजीशन के आसपास हैं? है 4-5 कोल्ड स्टोर हैं जो लगभग 60-70% से ऊपर हो चुके हैं। हो चुके हैं, जी। मतलब हाँ, हाँ, उनका लग रहा है, आसार है कि भर भर जाएंगे। जाएंगे। जी, तो बिल्कुल किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सोच रखा है, एवरेज निकालेंगे तो वो एक अलग आंकड़ा जाएगा। लेकिन गुडविल वाले जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, वो लगभग सारे कोल्ड स्टोरेज किसान भाइयों भर ही जाएंगे। फिलहाल में किसान भाइयों, आज इस जगह का हम आपको अपडेट दे रहे हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट का। अगला वीडियो हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट का होगा। और किसान भाइयों, वीडियो को लगातार आप लोग शेयर भी करते रहें, और शेयर के बावजूद आप लोगों को कुछ पूछना है, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि किसानों तक जानकारी पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद।